Audio Jungle. Audio Jungle. हरे कृष्णा। महिलाओं में मासिक धर्म क्यों होता है, इसके पीछे की कथा क्या है? देखिए बंधुओं, हमारे प्राचीन भारतीय पुराणों में मासिक धर्म का उल्लेख मिलता है। उन्हें मासिक धर्म क्यों होता है, इस पर एक पौराणिक कथा भी है जो इंद्रदेव भगवान से संबंधित है। भागवत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति, जो कि देवताओं के गुरु थे, इंद्रदेव से काफ़ी नाराज हो गए। इसके चलते असुरों ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को अपनी गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। असुरों से खुद को बचाते हुए वे सृष्टि के रचनाकार भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उनसे मदद मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि उन्हें एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए। यदि वह प्रसन्न हो जाएं तो तभी उन्हें उनकी गद्दी वापस मिल जाएगी। आज्ञा के अनुसार इंद्रदेव एक ब्रह्म ज्ञानी की सेवा में लग गए, लेकिन वे इस बात से अनजान थे कि उस ज्ञानी की माता एक असुर थी। इसलिए उसके मन में असुरों के लिए एक विशेष स्थान था। इंद्रदेव द्वारा अर्पित की गई सारी हवन की सामग्री, जो भी वो आहुति दे रहे थे, वो देवताओं को चढ़ाई जाती थी, लेकिन वह ज्ञानी उसे असुरों को डाल देता। इससे उनकी सारी सेवा भंग हो रही थी। जब इंद्रदेव को इस बात का पता लगा तो बेहद ही क्रोधित हो गए। उन्होंने उस ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर डाली। एक गुरु की हत्या करना घोर पाप था, जिसके कारण उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ये पाप एक भयानक राक्षस के रूप में इंद्र का पीछा करने लगा। किसी तरह इंद्र ने खुद को एक फूल के अंदर छुपाया और 1,00,000 साल तक लगभग भगवान विष्णु की तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को बचा तो लिया, लेकिन उनके ऊपर लगे पाप की मुक्ति के लिए एक सुझाव भी दिया कि इंद्र, तुम अपने ब्रह्म हत्या के पाप का थोड़ा थोड़ा अंश इनमें बांट दो। भगवान ने बताया, सबसे पहले पेड़ में, जल में, भूमि में और स्त्री को अपने पाप का थोड़ा थोड़ा अंश दे दो। इंद्र के आग्रह पर वह राजी हो गए, लेकिन उन्होंने बदले में इंद्रदेव से उन्हें एक वरदान देने को भी कहा। भगवान विष्णु ने कहा कि तुम अपने पाप का अंश इन चारों को दोगे तो उनको एक एक वरदान भी देना पड़ेगा। सबसे पहले पेड़ ने उस पाप का 1/4 हिस्सा ले लिया, जिसके बदले में इंद्र ने उसे एक वरदान दिया। वरदान के अनुसार पेड़ चाहे तो स्वयं ही अपने आप जीवित हो सकता है, ऐसा वरदान पेड़ को दिया। इसके बाद जल को पाप का हिस्सा देने पर इंद्रदेव ने उन्हें वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति प्रदान कर दी। यही कारण है कि हिंदू धर्म में आज भी जल को पवित्र मानते हुए पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है। अगले तीसरा पाप इंद्रदेव ने भूमि को दे दिया। इसके वरदान के स्वरूप उन्होंने भूमि से कहा कि उस पर आई हुई किसी भी प्रकार की चोट हमेशा भरती जाएगी। अब आखिरी बारी थी स्त्री की। इस कथा के अनुसार स्त्री को पाप का हिस्सा देने के फलस्वरूप हर महीने मासिक धर्म होता है, लेकिन उन्हें वरदान देने के लिए इंद्र ने कहा कि महिलाएं पुरुषों से कहीं गुना ज़्यादा काम का आनंद उठाएंगी। इस दौरान
वे ब्रह्म हत्या यानी कि अपने गुरु की हत्या का पाप ढो रही हैं। इसलिए उन्हें अपने गुरु तथा भगवान से दूर रहने को कहा जाता है। यही कारण है कि प्राचीन समय से ही मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को रसोई, मंदिर व पूजन आदि में जाने की मनाही होती है। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।